व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज, आज डेट हो चुके हैं 28 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक कोट के साथ, जो है दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। जी हाँ गाइज, कोरोना के इस एपिडेमिक में आप, अगर आपको कुछ हो जाता है, आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपको हो गया तो आप दुनिया से जाएंगे, और वो दुनिया से जाना केवल एक व्यक्ति के जाने के समान होगा, लेकिन आपके परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया ही चली जाएगी, यानी कि उनकी पूरी दुनिया ही उन परिवार से छिन जाएगी। तो गाइज, इसलिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में यानी कि कल के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनके संबंध में सत्य कथन है। जी गाइस, कल यानी कि 27 जुलाई को जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनकी पुण्यतिथि थी, यानी कि 27 जुलाई 2015 में उनकी वो इस दुनिया से उन्होंने अलविदा ले ली थी। तो गाइज, उनके संबंध में सत्य कथन है, आपको हमें ये डिस्कस करना है। तो गाइज, इन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न मिल चुका था। जी हाँ गाइज, इन्हें 1997 में गाइज, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो 1997 में इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्या मिल चुका था, भारत रत्न मिल चुका था। सेकंड है, इन्होंने इंडिया 2020 पुस्तक YS राजन के साथ मिलकर लिखी थी। तो गाइज, यह भी बिल्कुल सही है। इंडिया 2020 इनकी बुक है, जो किसके साथ लिखी थी, YS राजन के साथ मिलकर लिखी थी। और इनका थर्ड पॉइंट है, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 राष्ट्रपति के रूप के मध्य था। तो गाइस, यह भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि यह भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। और 12वें राष्ट्रपति कौन थे गाइस, हाल ही में हमने उनका जिक्र किया था। कौन थे वो, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो गाइस, ये 11वें थे और वो 12वीं थी। तो गाइस, 2002 से 2007 के बीच ये राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। तो गाइस, ये सभी कथन है एकदम सही। तो गाइज, आपको रखना है याद इनके बारे में क्यों, और इन्हें क्यों कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो गाइज, देख लेते हैं कि क्या थी इनकी उपलब्धियां, क्या थी इनके अचीवमेंट्स, जिस वजह से इन्हें कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो गाइज, इनकी जो कुछ मिसाइल्स थी, उनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उन मिसाइल्स को बनाने में। तो कौन कौन सी थी वो मिसाइल्स, थी पृथ्वी मिसाइल थी, अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल। अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस मिसाइल थी, जिनको बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो गाइज, इसलिए इन्हें कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके गाइज, तो इनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर को 1931 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ 27 जुलाई 2015 को इनका क्या हुआ था, डेथ हो गई थी। तो गाइज, इसलिए इनका आज पुण्यतिथि बनाई गई है कल। तो गाइज, कहाँ पर हुई थी इनकी डेथ, तो गाइज, इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। कहाँ पर, जिस IIM का मैंने कल ही जिक्र किया था, IIM शिलोंग कहाँ पर है गाइज, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। तो IIM शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है IIM शिलोंग में लेक्चर देते टाइम इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है गाइज, और साथ ही क्या रखना है आपको याद, कि इनकी जो कुछ बुक्स हैं वो हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं गाइज, विंग्स ऑफ फायर आपको याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, ये कुछ इनकी बुक्स हैं। और इंडिया 2020 जो इन्होंने लिखी है YS राजन के साथ मिलकर, तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी जो आपको रखनी है याद। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं और देख लीजिए ये
हमारे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की फोटो। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य पहली बार कंटेनर सेवा शुरू की गई है। इस हेतु कॉनकोर बांग्लादेश से संबंधित कंपनी से कब समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था? गाइस, भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी पहली कंटेनर सेवा शुरू की गई है, यानी कि एक रेल है, एक ट्रेन को भेजा गया है बांग्लादेश, जो क्या करेगा वहां पर अपने कपड़ा, शैम्पू और कुछ ऐसी वस्तुओं का क्या करेगा वहां पर निर्यात करेगा। शैम्पू, कपड़ा और साबुन ऐसी वस्तुओं का वहां पर करेगा क्या, निर्यात करेगा। तो 2017 में यह समझौता ज्ञापन ये हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। इसी के साथ आपको रखना है क्या, रेल मंत्री। रेल मंत्री कौन है भारत के? तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल है जो रेल मंत्री हैं, जो आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, और जो बांग्लादेश के पीएम है कौन है, आपको रखना है शेख हसीना, जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश की क्या है, पीएम हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस ग्रैंड स्लैम के आयोजनकर्ता ने 2021 में जैव सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने की योजना बनाई है? तो गाइज, जिसका आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जिसमें क्या कहा गया है कि 2021 में जैव सुरक्षित वातावरण में ये क्या कराए जाएंगे, ये गेम्स आयोजित कराए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में यह कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो 2021 में जो गेम्स होंगे उनमें क्या होगा कि दर्शक कम होंगे, दर्शक जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, यानी कि जो मैच देखेंगे वो दर्शक कम होंगे। और केवल कहाँ कहाँ के दर्शक होंगे, वो होंगे मेलबर्न एंड विक्टोरिया के क्या होंगे, दर्शक होंगे। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है एक अंदाजा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पूर्व विश्व चैंपियन एलिजा मननगोई को डोप परीक्षण में अनुपस्थित होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। गया है मननगोई। यह कहाँ के हैं, यह कहाँ के रनर हैं, यह हैं केन्या के धावक हैं। ठीक है गाइस, तो मननगोई हैं जो केन्या के धावक हैं, इनको क्या कर दिया गया है, ये जब वहाँ पर टेस्टिंग होने वाली थी, किसकी डोप टेस्टिंग होने वाली थी, तो ये उस टाइम पे एब्सेंट रहे थे। इनको 3 बार बुलाया गया था, लेकिन ये एक बार भी वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं दी, इसलिए गाइज इनको कर दिया गया है निलंबित। और जान लेते हैं कि ये 1500 मीटर दौड़ में 2017 में ये जीते थे, लेकिन अब इनको निलंबित कर दिया गया है क्योंकि टेस्टिंग में ये एब्सेंस हो रहे थे। तो गाइज जान लेते हैं केन्या के बारे में। केन्या क्या है, केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। और नैरोबी के साथ कुछ हमारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, जो हैं यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कहाँ क्या है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। यूएनईपी का क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी यूएनईपी की, तो वो हुई थी 5 जून 1972। 5 जून 1972 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, किसकी, यूएनईपी की। तो गाइस 5 जून से आपको कुछ याद आ रहा है, 5 जून यानी कि इस दिन बनाया जाता है क्या, एनवायरनमेंट डे। तो गाइस इसी दिन से क्या बनाया गया था, ये एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है इसी वजह से। ठीक है गाइस, तो 5 जून आपको याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर भी आपको रखना है याद। तो गाइज ये हैं मननगोई, जिनको अब निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत ने पहली NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरी मान्यता प्राप्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ किया गया है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है, कहाँ पर किया गया है, आनंद गुजरात में इसका प्रयोगशाला का प्रारंभ किया गया है, जो है शहद परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, इसको आपको रखना है याद। और शहद परीक्षण प्रयोगशाला इसका ये किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसका
इसकी शुरुआत की गई है, इसका आरंभ किया गया है, तो वो है कृषि एवं कल्याण मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है कौन है? नरेंद्र तोमर। नरेंद्र तोमर है कृषि एवं कल्याण मंत्री। तो इनके द्वारा इसका क्या किया गया है? इसको प्रारंभ किया गया है। नरेंद्र तोमर आपको याद रखना है, मिनिस्टर हैं, कृषि व कल्याण मंत्री हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में अमेरिका के किस शहर में चीन का वाणिज्य दूतावास आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में चीन का एक वाणिज्य दूतावास था जहां पर उनके अधिकारी रहते थे चीन के, तो वहां पर जबरदस्ती यानी कि चीन के जो इस दूतावास में जो अधिकारी थे उनको नोटिस दिया गया था कि आप कुछ घंटे के अंदर इसको खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी फोर्स पर किसको बंद करा दिया गया? चीन को। तो चीन के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और ठीक है गाइज, तो गाइज यह कब बंद किया गया है? 24 जुलाई को बंद कर दिया गया है। यह क्या? ये ह्यूस्टन का इनका वाणिज्य दूतावास था। ठीक है गाइज, इन पर क्या आरोप लगाया गया है, किस वजह से ये बंद किया गया है? कि तो इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया है कि ये हमारे देश में रहकर हमारी जासूसी करते हैं। इस आरोप की वजह से यूएसए ने चीन के इस वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया है, जो है ह्यूस्टन में। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट खबर, जो है हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्ष के लिए जल मार्ग शुल्क माफ कर दिया है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 3 साल। 3 साल के लिए गाइस जहाजरानी मंत्रालय जिसके मंत्री हैं गाइस मनसुख मंडाविया, जिसके मंत्री हैं किसके? जहाजरानी मंत्रालय के जो है मंत्री हैं कौन है? मनसुख मंडाविया, जिसके मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा गया है कि अंतर्देशीय परिवहन जो कि देश में ही जो क्या चलते हैं, जो जहाज चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, उनको जल मार्ग शुल्क उनका माफ कर दिया गया है। तो गाइस इसलिए ये खबर न्यूज़ में थी। तो देख लेते हैं कि भारत में कितने वाटरवेज हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो गाइज इस मैप के थ्रू हम देखते हैं कि क्या क्या लोकेशन है। तो गाइज जो भारत के सबसे बड़ा वाटरवे है वो कहाँ है? वो है गंगा पर। तो गाइज इलाहाबाद से शुरू होकर और यहाँ तक हल्दिया पर यह खत्म होता है। कौन सा? गंगा वाला क्या? वाटरवे 1 है, ये सबसे लंबा वाटरवे है, 1620 किलोमीटर के लगभग है। तो गाइज यह सबसे लंबा वाटरवे है जो इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से शुरू होकर कहाँ पर? हल्दिया पर आकर खत्म होता है। तो गाइज इसी तरीके से नंबर 1 ये गंगा पर वाटरवे है, नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र पर वाटरवे, और नंबर 3 है केरल पर, और नंबर 4 है पूर्वी घाट पर, नंबर 5 है जो नेशनल वे है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है अंदाजा। तो गाइस इसी के साथ हाल ही में किसे वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है विवेक राम चौधरी को क्या किया गया है? वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये एक प्रमुख नियुक्ति थी जो आपको रखना है याद। और वेस्टर्न कमान यानी कि वेस्टर्न कमान में कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सब कहाँ पर आते हैं? पश्चिमी कमान के अंडर आते हैं। तो गाइस ये हैं विवेक चौधरी जो जिनको नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस शहर में महिंद्रा विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की गई है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है गाइस हैदराबाद में जी गाइस हैदराबाद में महिंद्रा विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद है मूसी नदी पर स्थित एक स्थान है, मूसी नदी पर स्थित है एक यह हैदराबाद शहर। ठीक है गाइस, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निजामों की नगरी। निजाम की नगरी, जैसे कोलकाता को नवाबों की नगरी कहा जाता है, इसी तरीके से हैदराबाद को क्या कहा जाता है? निजामों की नगरी। और गाइस आपको मालूम होगा कि जो हैदराबाद है इसी के साथ 3 स्टेट्स और थे जो भारत में मिलाए गए थे आज़ादी के बाद।
तो इसको जो मिलाया गया था भारत में, वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिलाया गया था। किसको? हैदराबाद को। तो गाइज ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। मूसी नदी पर ये स्थित है। ठीक है गाइज, और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर के लिए जीआई पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया। जीआई पंजीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गाइज जीआई टैग मिला है किसको? कश्मीर में उगाए जाने वाले केसर को। केसर को जीआई टैग मिला है, तो इसके संदर्भ में क्या सही है, कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं गाइज। पहला पॉइंट है, यह सामान्यतः 20 साल के लिए प्रदान किया जाता है। नहीं गाइज, यह केवल 10 साल के लिए क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है 10 साल के लिए। ठीक है गाइज, तो यह विशेष उत्पाद या वस्तुओं को मान्यता प्रदान करता है। तो गाइज यह बिल्कुल सही है कि हाँ, यह विशेष वस्तुओं या जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनको क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। यह संकेतन भौतिकी संकेतन अधिनियम 2002 के तहत प्रदान किया जाता है। तो नहीं गाइज, यह हो जाएगा रोंग। तो यह जो कौन सा एक्ट है, किस एक्ट के तहत यह दिया जाता है? तो 1999 के तहत ये दिया जाता है। क्या? जीआई टैग का दर्जा। तो गाइज आपको रखना है याद, 10 साल के लिए यह दर्जा दिया जाता है और एक्ट 1999 के तहत यह दिया जाता है। तो गाइज आपको याद रखना है, जीआई टैग किसको मिला है? कश्मीर के केसर को मिला है। केसर को कश्मीर में कहा जाता है जाफरान। कश्मीर में केसर को जाफरान कहा जाता है। और इसी के साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जो है कि पहला जो जीआई टैग दिया गया था, पहला जीआई टैग कौन सी वस्तु को दिया गया था? तो वो गाइज वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को जो है पश्चिम बंगाल की चाय, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था यह पहला जीआई टैग, जो है पश्चिम बंगाल की फेमस चाय। तो गाइज आपको रखना है याद, दार्जिलिंग टी जो है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन। तो गाइज जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो था, हाल ही में तियानवेन-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है, यह क्या है? तो गाइज यह है चीन का मंगल मिशन, जो ऑर्बिटर और रोवर और लैंडर को लेकर जाएगा साथ में। ठीक है गाइज, तो याद आपको रखना है। और इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो गाइज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।